सुबह सुबह रसोई से आती हुई खटपट की आवाज़ से जब राजेश की नींद खुली तब उसने जल्दी जल्दी अंजना को भी जगाया। अंजना, जरा देखो ना, तुम्हारी मम्मी क्या बना रही हैं। कहीं गांव वाला देहाती खाना ना बना दें। ऑफिस में सबके सामने टिफ़िन खुलने पर मेरी खिल्ली ही ना उड़ जाए। अंजना को बुरा तो बहुत लगा, लेकिन सुबह सुबह वह किसी तरह का कलेश नहीं चाहती थी, इसलिए उठकर किचन में चली गई। अंजना और राजेश की शादी को अभी साल भर ही हुआ था। अंजना के माता पिता गांव में रहते थे और पहली बार शहर आए थे। अंजना पहले अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर में ही रहती थी। फिर पढ़ाई पूरी करने के बाद एक एमएनसी कंपनी में उसकी नौकरी भी लग गई। नौकरी के दौरान ही उसकी राजेश से शादी भी हो गई। अंजना का रहन सहन, खान पान और तौर तरीके भी पूरी तरह शहरी ही हो चुके थे। फिर भी वह अपनी माँ के हाथों के खाने का स्वाद नहीं भूली थी। उसने देखा कि माँ उसकी मनपसंद आलू मेथी की सब्ज़ी और पराठे बना रही हैं, जो कि राजेश को भी बहुत पसंद थे। लेकिन क्योंकि अंजना भी जॉब करती है और सुबह सुबह ऑफिस जाने की जल्दी में यह सब बनाने के लिए समय ही नहीं होता। संजना ने वापस आकर राजेश से पूछा कि बात करने का यह क्या तरीका है और यह गंवार खाना क्या होता है। एक तो इतने प्यार से सुबह सुबह मेरी माँ हमारे लिए खाना बना रही हैं और तुम उनके लिए ऐसी बातें कर रहे हो। क्योंकि पहले भी राजेश ने उसके माता पिता के कपड़ों का मजाक किया था और आज राजेश की इस तरह की बातों ने आग में घी का काम किया। राजेश, खाना खाना ही होता है, खाने की इज्जत करना सीखो। जब तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए तुम्हारा मनपसंद खाना बनाती हैं तो क्या मैं कभी कुछ बोलती हूँ? वह जो भी कुछ प्यार से बनाती हैं मैं खा लेती हूँ। माँ के हाथ का प्यार से बनाया हुआ खाना मिल जाए, यही बहुत होता है। मेरी माँ जानती है कि मैं अपनी पसंद का खाना नहीं बना पाती और उन्हें तुम्हारी पसंद भी पता है, इसलिए मेरी माँ मेरी पसंद के साथ साथ तुम्हारी पसंद का खाना भी बना रही थी। राजेश, तुमने तो कभी यह ध्यान भी नहीं दिया कि मुझे क्या पसंद है। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मेरी कोई पसंद, कोई इच्छा नहीं हो सकती? ससुराल वाले हमेशा बस यही क्यों चाहते हैं कि हम ससुराल आते ही तुम लोगों की पसंद नापसंद को ही अपना लें और अपने वजूद को एकदम से भूल जाएं। 25 साल तक जिस तरह का जीवन जीने की आदत हो चुकी है, जो स्वाद जुबान पर चढ़ चुका है, उसे एक दिन में भूल जाएं। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? कैसे तुमने मुझे तुरंत रसोई में यह देखने के लिए भेजा कि मेरी माँ क्या बना रही है? मेरी माँ यहाँ कोई हमेशा के लिए रहने नहीं आई और तुम एक दिन भी उनके हाथ का खाना खाने के लिए तैयार नहीं हो। क्या तुम मेरी माँ का मान रखने के लिए उनके हाथ का खाना नहीं खा सकते? क्या तारीफ के 2 बोल बोलने से तुम छोटे हो जाओगे? जब से हमारी शादी हुई है, मेरे माता पिता पहली बार मुझसे मिलने आए हैं, जबकि तुम्हारे माता पिता कितनी बार आ चुके हैं। मैंने तुम्हारे साथ तुम्हारे माता पिता को भी दिल से स्वीकार किया है और हमेशा उनके साथ अच्छा व्यवहार ही किया है, सदा उनका आदर ही किया है। और तुम मेरे माता पिता को सम्मान देना तो दूर, उल्टा उन्हें गंवार कह रहे हो। और तुम जिन्हें गंवार कह रहे हो, याद रखो उन्होंने ही मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया है कि मैं आज इतनी बड़ी कंपनी में काम कर रही हूँ। राजेश चुपचाप अंजना की बातें सुनता रहा। राजेश कुछ बोले इससे पहले ही अंजना बाहर चली गई। अंजना, मैं मानता हूँ कि मैं दिल से तुम्हारे माता पिता को स्वीकार नहीं कर पाया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगा जिससे तुम्हें या तुम्हारे माता पिता को किसी तरह का अपमान महसूस हो। मैं उन्हें पूरा आदर दूंगा। आज मुझे समझ आ गया है कि जिस प्रकार मेरे माता पिता को मैं सम्मान और प्यार दिलवाना चाहता हूँ, ऐसे ही तुम्हारे माता पिता को भी पूरा सम्मान और आदर पाने का अधिकार है। यह सुनकर अंजना ने भी बात बढ़ाना उचित नहीं समझा और मुस्कुराते हुए राजेश के गले से लग गई। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए और मेरे चैनल आओ कहानी सुनो को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।